आपका अपना दोस्त अंशुमान आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं अपने पॉकेट एफएम पे। एक बहुत ही खास ऑडियो है ये और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ऑडियो को दिल से सुनेंगे, क्योंकि इस ऑडियो के अंत में आपको बहुत ताकत मिलने वाली है, बहुत हिम्मत मिलने वाली है और बहुत श्रद्धा मिलने वाली है। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस बेहतरीन से एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मी बाई की। तारीख की बात करते हैं 18 जून साल 1858 में। आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई का निधन हुआ था, या यूं कहें कि वो शहीद हुई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, और खुद को न्योछावर कर दिया था उस धरती पर जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। आज आपसे एक कविता शेयर करने वाला हूं मैं। वो कविता होगी वो जो शायद आपने बचपन में पढ़ी होगी, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ी होगी जिस तरह से आज मैं आपको सुनाऊंगा। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जन्म की बात करते हैं तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, दुनिया के आध्यात्म का केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर जन्म हुआ था। नाम था मणिकर्णिका। प्यार से घर वाले उसको मनु कहते थे। मनु का विवाह हुआ और वो बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और ऐसे में उसको वो तमाम दायित्व भी निभाने पड़े जो एक महारानी को निभाने पड़ते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वो कविता, वो कालजयी कविता जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और इस कविता को लिख करके उन्होंने एक ही कविता में झांसी की रानी की पूरी महानता को स्तब्ध कर दिया है, वचनबद्ध कर दिया है। हम सिर्फ इस कविता को ही मन से पढ़ लें तो हमें झांसी की रानी के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी और हमारा मन श्रद्धा से उनके सामने झुक जाएगा। शुरुआत की बात करते हैं तो झांसी की रानी कविता का नाम है और इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वो लिखती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और अब इस कविता की सबसे अहम लाइन, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। आमतौर पे बचपन में आज हम और आप या फिर आज के बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मनु यानी कि मणिकर्णिका बचपन में भी बरछी, भाल, कृपाण इन सब से खेलती थी। वो लिखती हैं कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। कमाल की बात है, आज हम हर चीज के लिए अपने स्मार्टफोन पे निर्भर रहते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की गाथाएं अपनी ज़बानी याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की धार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। आज हम और आप गेम्स खेलते हैं, हमारे बच्चे दिन भर घरों में लगे रहते हैं और कहें कि हमेशा व्यस्त रहते हैं मोबाइल फोन्स में, लेकिन वो घर से बाहर निकल के सैन्य व्यूह रचनाओं को तोड़ती थी, रचती थी, और दुर्ग को घेर करके उसको तोड़ना उनका प्रिय खिलवाड़ था। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब यहाँ पर जीवन में वो मोड़ आया लक्ष्मीबाई के जहाँ पर वो बचपने को छोड़ करके झांसी की महारानी बनने वाली है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई
लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट मुदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे वो लिखती हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, तीर चलाने वाले कर में, कर का मतलब हाथ होता है हिंदी में, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बात तब की है जब साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की उम्र के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं साल 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया और उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र को गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1983 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। वहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि रानी शोक समानी थी, शोक था रानी को। आगे वो लिखती हैं कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उस समय अंग्रेजों के शासन में ये एक कानून था, नियम था कि जिस राज्य में कोई वारिस नहीं होगा वो राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इसीलिए राजा को मरने से पहले दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया था और झांसी पर अपना दावा ठोक दिया था। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है आपको? उस समय देश तमाम छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और उन रियासतों में एकता नहीं थी। अंग्रेजों ने यही काम किया, एक एक करके वो सारी रियासतों को जीतते गए और फिर पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। वो लिखते हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर हुआ अभी था वज्रपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि एक एक करके पूरे भारत की रियासतों पे, साम्राज्यों पे आधिपत्य स्थापित कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेजों ने। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। समस्त साम्राज्यों की रानियों के जो हार थे, जो कपड़े थे, जो जेवर थे, वो कलकत्ते के बाजार में अंग्रेज बेचा करते थे, उन्हें लूट करके, उन्हें छीन करके। ये हालत थी। जब पर्दे के सामान की बात करते हैं तो यहाँ पर स्त्रियों की इज्जत की बात हो रही है। आगे इस कालजयी कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधपूत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान,
हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब महलों में भी कुटियों के समान वेदना होने लगी और देशभक्ति का ज्वार उमड़ने लगा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने प्रकट चंडी का आह्वान किया ये मिल करके उन्होंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में एक भी खून का कतरा है, प्राण है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये कहकर के उन्होंने रणचंडी का आह्वान किया और फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ उस सोई हुई ज्योति को जगाने के लिए, जो नागरिकों में जोश भरता और लड़ने को तैयार करता। इस बेहतरीन सी कविता में वो आगे लिखती हैं कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वातंत्र की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। हर तरफ क्रांतिकारियों की धूम थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो आगे लिखती हैं, इस स्वातंत्र महावीर में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस महाकाव्य में सुभद्रा कुमारी चौहान ने आगे लिखा था कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी ने अपनी सेना के साथ मिलकर के वाकर को हरा दिया और जख्मी करके भगा दिया। युद्ध के नियमों का पालन किया, वरना वो उसे मार भी सकती थी। लेकिन हम हमेशा उसूलों के पक्के रहे हैं और इसीलिए आज हिंदुस्तान का नाम है। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़े ने लगातार चलते हुए उनको झांसी से कालपी पहुंचाया। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यहाँ पर घोड़े की मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ का इतिहास ऐसा है कि हमने पशुओं को भी, जानवरों को भी उतना सम्मान दिया है जहाँ कहीं नहीं मिला है। चेतक की बात कर लें तो वो नाम सबसे आगे आता है घोड़ों में। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी ने सबको जीत करके ग्वालियर पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे वो लिखती हैं कि विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर झांसी की रानी 2 तरफ से 3 तरफ से घिर चुकी थी। लिखती हैं आगे, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको ये कविता सुनाते वक्त इस समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस वीरता का संचार, जिस देशभक्ति का संचार इस बात को सुन करके हो रहा है, वो संभवतः सब में होना चाहिए। आगे वो लिखती हैं, रानी गई सिधार चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिले तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। जिस समय रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई वो मात्र 23 साल की थी। आज हम और आप 23 साल की उम्र में कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्र नारी थी।
दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की अंतिम पंक्तियां कहती हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों को चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक बात कहूं आपसे, जब भी आपको थोड़ा लो फील हो, जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेस हो गए हैं, जब भी आपको लगे कि आप हार चुके हैं, तो एक बार इस कविता को सुन लीजिएगा, या ना सुन पाए तो पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली धन्यवाद देता है उस स्वतंत्र की चिंगारी को जगाने के लिए जिसकी बदौलत आगे बढ़कर के तमाम वीरों ने अपनी शहादतें दी और करीब 8.5 लाख की संख्या में शहीद होने के बाद हमें ये आजादी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑडियो को सुनने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन करूंगा कि एटलीस्ट इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आगे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथ में सुनते रहिए अंशुमान को अपने पॉकेट एफएम पे, सिर्फ आपके लिए। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आगे के एपिसोड्स लॉक्ड हैं और कहानी के आगे के एपिसोड्स का लुत्फ उठाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। इन कॉइन्स के लिए आपको गेट मोर कॉइन्स पर क्लिक करना है।